क्या मजे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ में, नहीं? मस्त रील्स बनाओ, डांस करो एंड ढेर सारे पैसे मिलते हैं। इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर्स ही क्यों, आपकी लाइफ में भी कितना ज्यादा मजा है। इंस्टाग्राम पे दिन भर स्क्रॉल करो, इतने मस्त मस्त मीम्स देखो। और इस पूरे सोशल मीडिया की जिंदगी का एक दूसरा भी पहलू है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के एक स्टडी के अकॉर्डिंग 10 से 24 साल की एज में डेथ का सेकंड बिगेस्ट रीजन है सुसाइड। बट डिड यू नो दैट सोशल मीडिया के आने के बाद सुसाइड रेट पूरी दुनिया में बढ़ गया है? पर क्या इसके लिए सोशल मीडिया सोली रिस्पॉन्सिबल है, और अगर है तो कितने हद तक? वेल गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया। कैसे सोशल मीडिया हम सबको डम बना रहा है और कैसे हम उन सब चीजों से बच सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ को अफेक्ट करता कैसे है। वेल, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के डॉक्टर जेलेंजी की एक स्टडी के अकॉर्डिंग हर रोज अगर एक इंसान 2 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया यूज करता है तो उसकी जिंदगी में स्ट्रेस, डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स बढ़ जाते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? वेल, ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक इंस्टाग्राम लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ बेस्ट पार्ट्स शो करते हैं। कभी भी हम निगेटिव चीजों को नहीं दिखाते, कभी भी हम सैड चीजों को नहीं दिखाते। और यही होता है लोगों के साथ भी। जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं तो अपनी लाइफ को हम उनकी लाइफ से कंपेयर करते हैं। चलो, ये तो बात हो गई कि सोशल मीडिया हमें एंग्शियस बनाता है, हमें अपने आप पे डाउट करने को मजबूर करता है। इसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, द सोशल डिलेमा बोल के, जिसमें कि उन्होंने ये दिखाया कि कैसे सोशल मीडिया वाले हमारी लाइफ को बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं एल्गोरिदम के बेसिस पे। और ये सारी चीजें एक्चुअल में हमें एंग्शियस बनाती कैसे हैं, एंड अगर वो हमें एंग्शियस बनाती भी है तो हम उसको बार बार क्यों खोल के देखते हैं? आपका ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामिन। ये डोपामिन वही केमिकल है जो कि हमारे बॉडी में तब रिलीज होता है जब हम ड्रग्स करते हैं, जब हम गैम्बल करते हैं और पैसे कमाते हैं, या फिर जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। डोपामिन हमें एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील कराता है। और डोपामिन की खास बात यह है कि जब हमारे बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है वी क्रेव फॉर इवन मोर डोपामिन, और इसीलिए हम उस एक्टिविटी को जिससे कि डोपामिन रिलीज होता है बार बार करते हैं। अब ये सुनो, सोशल मीडिया की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनको डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि आपके माइंड में डोपामिन का रिलीज मैक्सिमम हो सके। ये स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे डिजाइन होता है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है मैं बताता हूँ। उन्होंने एक छोटा बॉक्स बनाया और उसके अंदर एक कबूतर को डाल दिया। उस बॉक्स में ऊपर एक बटन था जिसको कि कबूतर दबा सकता था, और नीचे एक छोटा सा होल था जहां से कबूतर के दबाने पर खाना निकल सकता था। वो उस कबूतर को ये सिखाना चाहते थे कि जब भी उसे भूख लगे तो वो बटन को दबाकर खाना मांगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में एक ट्विस्ट ला दिया। उन्होंने ऐसा किया कि कबूतर को हर बार बटन प्रेस करने के बाद खाना देने के बजाय वो कभी 2 बार प्रेस करने पे, या फिर कभी 3 बार प्रेस करने पे, या फिर कभी 5 बार प्रेस करने के बाद उसे खाना देते थे, एक बहुत ही रैंडम पैटर्न में। और ऐसा करने के बाद जो डॉक्टर ने नोटिस किया उसने उनको हिला कर रख दिया। जो ऐसे कबूतर थे जिनका पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल रखा गया था कि जब भी तुम बटन प्रेस करोगे तुम्हें खाना मिलेगा, वो तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। बट ऐसे कबूतर जिनको रैंडमली खाना दिया जा रहा था वो पागल से हो गए। वो हर मिनट हर सेकंड बटन को दबाए जा रहे थे, ये सोच के कि उनको अभी खाना मिल जाएगा, क्योंकि खाना देने का कोई पैटर्न ही नहीं था। तो उनको भी ये नहीं पता था कि कब उनको खाना मिलेगा और कब खाना नहीं मिलेगा। और इसी लालच में कि पता नहीं कब खाना मिल जाए वो हर सेकंड उस बटन को दबा रहे थे। और ये सेम चीज होता है सोशल मीडिया के केस में। हमारे माइंड में डोपामिन तभी रिलीज होता है जब कोई हम ऐसा पोस्ट, ऐसा रील, ऐसा कमेंट, ऐसा टैग देखते हैं जिससे कि हमें मजा आए। पर उसी के तलाश में कि शायद अगला वाला वो पोस्ट होगा, अगला वाला वो रील होगा, हम उसको स्क्रॉल करते जाते हैं। और इसी कारण इवन दो वी फील गिल्टी कि यार मैं क्यों स्पेंड कर रहा हूँ इतना टाइम सोशल मीडिया पे, हम उसको बार बार करते हैं जस्ट फॉर दैट डोपामिन रिलीज। अब ये सब जानने के बाद आप बोलोगे यार ठीक है, मतलब ये तो बायोलॉजिकली हो रहा है, इसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक का क्या दोष, वो जानबूझ के थोड़ी ऐसा कर रहे हैं। वेल गाइस, इन दैट केस लेट मी टेल यू दैट आप गलत हो। मेनी सोशल मीडिया कंपनीज हायर स्पेशल पीपल कॉल अटेंशन इंजीनियर्स, जो कि साइकोलॉजी का यूज करके ऐप्स को ऐसे ऑप्टिमाइज करते हैं कि आप बहुत ज्यादा टाइम उसी ऐप पर स्पेंड करो। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि इंस्टाग्राम ने रिसेंटली अपना एक एल्गोरिथम चेंज किया है। पहले इंस्टाग्राम पे ऐसा होता था ना कि जब भी आप इंस्टाग्राम खोलते थे तो आपको पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अपलोड टाइम दिखाया जाता था कि जो पहले अपलोड हुआ है रिसेंटली वो आपको दिखेगा टॉप पे, उसके बाद उससे पहले वाला, उससे पहले वाला। बट अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा होता है कि जो मोस्ट पॉपुलर पोस्ट है वो आपको टॉप पे दिखेगा। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ताकि आपके माइंड में हर सेकंड जब भी आप देखो, खोलो, आपको डोपामिन रिलीज मिले, तो आप उस ऐप पे टिके रहो कि हाँ यार ये पोस्ट तो मस्त है, इसको देखते हैं, अगला वाला वो भी मस्त है, अगला वाला वो भी मस्त है। तो इसके कारण आप ऐप पे ज्यादा देर तक रहते हो। मैन इज अ सोशल एनिमल। एक इंसान इस सोसाइटी में रहता है तो उसको दूसरे इंसानों की ज़रूरत होती है। एक ऐसी चीज़ जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो कि हम बचपन से फेस करते आ रहे हैं। इसी चीज़ का एक और पार्ट है, वो है सोशल वैलिडेशन को सीख करना।
एज अ ह्यूमन हमारे अंदर ये बिल्ट इन होता है कि हम सोशल वैलिडेशन सीख करें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने कोई हेयर स्टाइल किया है तो मुझे अपने आप खुशी महसूस होगी अगर कोई सामने वाला इंसान मेरी तारीफ करेगा। आप लोगों में से कई लोग ऐसा बोलोगे कि नहीं यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे सामने वाला जज करे, क्या सोचे मेरे बारे में। फॉर श्योर बहुत लोग ऐसे होंगे, बट टेल मी दिस कि अगर आपको वो तारीफ आके करता है तो आपको खुशी होती है या नहीं होती है? एट द सेम टाइम फॉर श्योर सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जैसे कि साधु संत हमारे, जो कि इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके होते हैं। मैस्लोज हायरार्की को अगर देखें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उन्होंने अचीव कर लिया है। इसका मतलब यह है कि उन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मोस्ट ऑफ अस जो कि आम जनता होती है वो ओब्वियसली सोशल वैलिडेशन सीख करती है, एंड सोशल मीडिया इसी चीज़ को उभार के रख देता है। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर मैंने मान लो अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, तो क्या मेरे आसपास आके लोग मुझे बोलेंगे तुम बहुत स्मार्ट दिख रहे हो? बहुत गिने चुने लोग बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे क्लोज वंस की यार तो आज हीरो दिख रहा है यार। बट रियलिटी में नॉर्मल लोग रास्ते चलते नहीं बोलेंगे, राइट? बट सोशल मीडिया के आने के बाद क्या हो गया है कि आपको इंस्टेंट सोशल वैलिडेशन मिलता है। ऐसे लोग जिनको आप जानते भी नहीं हो वो आके आपके पिक्चर्स को लाइक करते हैं, उन पर कमेंट करते हैं, एंड आपको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस फील होता है कि अरे यार मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसी इंस्टेंट सोशल ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में हम अपनी अच्छी फोटोज इंस्टाग्राम पे डालते हैं, उन लाइक्स के बेसिस पे अपनी जिंदगी को मेजर करते हैं कि हम जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इन रियलिटी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, कितने हज़ार लाइक्स है उससे क्या होता है। इन द एंड ऑफ द डे तुम जिंदगी में 10 साल के बाद कहाँ होगे शायद वो मैटर करता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं हो तो उन लाइक्स का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये बात आई थिंक तुमने 1000 बार सुन रखा होगा कि लोगों के 2 लाइफ होते हैं, एक रियल लाइफ और एक इंस्टाग्राम लाइफ। इंस्टाग्राम पे जो चल रहा है वो शायद रियलिटी में हो ही ना। इसका एक बहुत कॉमन तुमको मैं एग्जांपल देता हूँ। तुमने इंडिया के व्लॉगर्स देखे हैं। जनरली अगर तुम व्लॉगर्स के इंस्टाग्राम को उनके व्लॉग चैनल से कंपेयर करोगे ना तो तुमको ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा। तुम जब इंस्टाग्राम पे उनके पिक्चर्स देखोगे यू विल रियलाइज के पिक्चर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत हीरो टाइप दिखते हैं। बट जब उन्हीं के तुम व्लॉग्स देखोगे ना तो तुमको रियलिटी पता चलेगी कि बहुत नॉर्मल सा रहता है यार, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ होती है, बहुत ऐसे हाई फाई नहीं है, बिल्कुल हमारी तुम्हारी तरह चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है। बट इंस्टाग्राम पे क्या दिखता है? बहुत ही अलग लेवल। अब क्योंकि वो व्लॉगर्स हैं तो तुम उनके यूट्यूब चैनल पे जाके, हम उनके यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं कि हाँ उनकी रियल लाइफ वैसी है जैसे हमारी लाइफ है। बट सोचो उन लोगों का जिनके हम रियल लाइफ को नहीं देख सकते। यू डोंट नो, क्या पता कि शायद वो और प्रॉब्लम में हो, बट इंस्टाग्राम पे तुमको एक अलग लेवल चीज़ दिख रही है कुछ। तो थिंक अबाउट इट, इंस्टाग्राम पे जो दिख रहा है वो 100% रियल नहीं है। बहुत केसेस में शायद सच होता हो, बट मैक्सिमम केसेस में, बहुत ज़्यादा केसेस में इट्स ऑल लाइक थोड़ा पॉलिश्ड होता है। सबके चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, सबके चीज़ों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। नो वन इज परफेक्ट। भाई कितना इंस्टाग्राम चलाएगा? चालू हो गया। ओके। सो गाइज ये तो बात हो गई कि ये सारे ऐप्स हमारी ज़िंदगी में कैसे हमें परेशान करते हैं, सोशल मीडिया कैसे हमें डम बना रहा है, कैसे हमें बेवकूफ़ बना रहा है। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि इन सबसे बचे कैसे? वो क्या चीज़ें करें जिनसे कि हम इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं? लेट मी टेल यू इन दिस सेगमेंट ऑफ द वीडियो। डॉक्टर लोगन जोन्स जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका ऐसा कहना है कि सोशल मीडिया से आप एक झटके में ऐसे दूर नहीं हो सकते। अगर आप उसको रेगुलरली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो एक दिन में ये नहीं होने वाला। उनका ऐसा कहना है कि अगर आप उनसे दूर जाना चाहते हो तो आपको धीरे धीरे ये स्टेप लेना होगा। और इस पूरे प्रोसेस का जो पहला स्टेप आपको फॉलो करना है वो है नोटिफिकेशंस को ऑफ करना। अब इससे बचने के लिए एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो कि बहुत लोग फॉलो करते हैं वो ये है कि आप अपने फ़ोन में पड़े ऐप्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। कैटेगरी ए ऐसे ऐप्स का जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ऐसे ऐप्स जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना ही है, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, लाइक व्हाट्सएप और योर ईमेल, क्योंकि अगर आप एक इंपॉर्टेंट ईमेल मिस कर दो तो शायद आपकी जॉब भी जा सकती है। एंड कैटेगरी बी एक ऐसे ऐप्स का जो कि आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक से ट्विटर और लाइक फेसबुक, जो कि आप कभी एक पार्टिकुलर टाइम दिन में देके भी यूज़ करो तो भी चलेगा। तो आपको करना यह है कि आपको कैटेगरी बी वाले ऐप्स का नोटिफिकेशन ऑफ कर देना है। साथ में आप एक थर्ड कैटेगरी भी बना सकते हो ऐप्स का, जिसमें कि ऐसे ऐप्स होंगे जिनके नोटिफिकेशन की जरूरत आपको डेली बेसिस पे पड़ती ही नहीं है। ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस आपको बहुत सारे फाइनेंस वाले ऐप्स में भी आते होंगे, तो आपको इन नोटिफिकेशन की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ती। तो इन केसेस में आप इन नोटिफिकेशन को तो टोटली म्यूट कर सकते हो। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिसमें कि आपको ये फीचर दिया रहता है कि आप स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर सको। जैसे कि मुझे यूट्यूब ऐप का पता है कि आप उसमें सेट कर सकते हो कि आपने पूरे दिन में कितने देर तक यूट्यूब चलाया। तो जैसे ही वो टाइम लिमिट क्रॉस होने लगता है आपको यूट्यूब एक नोटिफिकेशन दिखाता है कि ब्रो तुमने इतने टाइम तक इस ऐप को यूज कर लिया है। तो नाउ आपके पास एक लिमिट है, आप उसके बाद शायद उस ऐप को यूज ना करोगे कॉन्शियसली, एंड धीरे धीरे आप उस अलार्म के टाइम को धीरे धीरे शायद कम कर सकते हो। सो ट्राई डूइंग दिस एंड इट विल टोटली सेव योर टाइम। एक और चीज़ मैं इंस्टाग्राम के रिस्पेक्ट में बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा बार बोला है। तो इंस्टाग्राम के सेटिंग्स फीचर में ये ऑप्शन होता है कि आप ये चूज़ कर सकते हो कि आपको किन लोगों से नोटिफिकेशंस चाहिए।
सपोज आई एम एन इन्फ्लुएंसर एंड मुझे इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, बट मैंने ये कर रखा है कि मैं सिर्फ उन लोगों के नोटिफिकेशंस को देखूंगा जिनको मैं फॉलो करता हूँ। तो इंस्टाग्राम मुझे सिर्फ उनके नोटिफिकेशंस दिखाता है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, कोई रैंडम लोगों के नोटिफिकेशन मुझे नहीं दिखाता। और जो टाइम आप यहाँ से सेव करते हो इन ऐप्स को नहीं यूज़ करने के बाद, उन टाइम को आप किसी ऐसी एक्टिविटी में लगा सकते हो जो कि आप हमेशा से करना चाहते थे और आपको उसको करने का टाइम नहीं मिलता था। लेट मी नो योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है सोशल मीडिया से, तुम क्यों नहीं उससे बच पा रहे हो, एंड फिर साथ में इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ऑल्सो लेट मी नो कि तुम ऐसे कौन से वीडियोस देखना चाहोगे फ्यूचर में, एंड बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट लाइक एंड जस्ट मेक योर ब्रेन बिगर गाइस।